शुक्रिया भाई आपके स्वागत के लिए और आप सबकी मौजूदगी के लिए शुक्रगुजार हैं और परमेश्वर के आभारी हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें ये मौका दिया है कि हम प्रभु के समीप आएं और प्रभु की इन गहरी बातों से, परमेश्वर की इन सच्चाइयों से हम इस प्रकार रूबरू हो पाएं कि ये सच्चाइयां हमारे जीवन में पूर्ण तरीके से स्वीकारी जाए, ताकि ये सच्चाइयां सिर्फ हम बोलते हुए ही ना नजर आए, बल्कि ये सच्चाई हमारे जीवन से प्रकाशित हो दूसरों के सामने। उम्मीद करता हूं कि बीते कल में जो हम सीख रहे हैं उससे आपको फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है, और आप, उम्मीद करता हूं कि इन सच्चाइयों को अपने आप तक सीमित नहीं रखेंगे। तो आइए प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन की शुरुआत करेंगे। आइए प्रार्थना करें। पर परमेश्वर, एक बार फिर प्रभु धन्यवादी हैं इस नई सुबह के लिए, शुक्रगुजार हैं इस तैयारी के दिन के लिए जो लम्हा आपने तय किया है, जिसके द्वारा हम आने वाले उस सब्त के दिन के लिए तैयार हो पाए। शुक्रगुजार हैं प्रभु इस मौके के लिए कि हम एक साथ जुड़ सकते, परमेश्वर के गुणगान गा सकते, प्रभु के समीप आ सकते और प्रभु आपकी उन गहरी बातों को समझ सकते, जो बातें आपकी ये दिली चाह है कि हम इन बातों को बहुत करीबी रूप से जान पाए। धन्यवाद है प्रभु कि आप इतने मेहनती प्रयास के साथ हमें ये बातें सिखा रहे हैं, और प्रभु आपकी ये इच्छा है कि हमें इसलिए सिखाया जा रहा है ताकि हम दूसरों को सिखाने वाले बन पाए, ताकि आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हम इस सच्चाई को इस प्रकार प्रकाशमान कर पाए इस दुनिया पर कि बहुत से लोग आपको स्वीकारने वाले बन पाए। धन्यवाद है प्रभु, और विनती है प्रभु, जिस प्रकार से आपने समय लेकर हमें सिखाया है, हम भी समय लेकर दूसरों को सिखाने वाले बन पाए। धन्यवाद है प्रभु इस खास मौके के लिए। विनती है कि आप एक बार फिर हमारे दिलों को कृपया करके पाक साफ करें, हर पाप के कलंक से दूर करें, और प्रभु जी अपने आप को बेहतरी से देखने की, पहचानने की और स्वीकारने की ताकत, हिम्मत और सामर्थ्य। शुक्रगुजार है प्रभु आपके इस अत्यंत प्रेम के लिए, और विनती है कि आपका नाम और केवल आपका नाम हमारे जीवन में सदा ऊंचा उठाया जाए, क्योंकि ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। एक बार फिर आप सबका स्वागत है, और उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। बीते दिनों में हम उस घृणित वस्तु की चर्चा कर रहे हैं, और कल हमने घृणित वस्तु के विषय में जो है उससे उसे बेहतर से समझने के लिए हमने एक और पड़ाव पर कल हमने कदम रखा, जहां हम सच्चे भविष्यद्वक्ता की पढ़ाई कर रहे थे। आपने और मैंने साथ देखा कि बाइबल हमें तकरीबन 12 पहचान चिन्ह, उन्हें आप परीक्षण भी कह सकते हैं, जिस परीक्षण से हर भविष्यद्वक्ता को गुजरना होगा। यदि वह सच्चा भविष्यद्वक्ता है तो हर इस परीक्षण पर वह खरा उतरेगा, हर इस इम्तिहान से बहुत सफलता से उभर कर वो भविष्यद्वक्ता जो है खड़ा होगा, यदि वो परमेश्वर की ओर से दिया हुआ भविष्यद्वक्ता है। तो आइए एक बार फिर अपनी नजर उस ओर लेकर जाएंगे। मैं चाहूंगा कि हम उन परीक्षणों पर, उन पहचान चिन्हों पर हम एक बार फिर थोड़ी देर ध्यान लगाएं। पहला पहचान चिन्ह क्या था कि यदि कोई भविष्यद्वक्ता कोई भविष्यवाणी करे, यदि वह परमेश्वर की ओर से है तो वह बिल्कुल पूरी होती है, जो उसने कहा है वैसा होगा। दूसरा पहचान चिन्ह यह था कि परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ताओं से स्वप्न और दर्शनों में उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तीसरा पहचान चिन्ह यह था कि जब एक भविष्यद्वक्ता दर्शन में होता है तो उसकी आंखें खुली होती हैं। चौथा पहचान चिन्ह यह था कि जब वो दर्शन में होगा तो वो सांस नहीं ले रहा होगा। पांचवा पहचान चिन्ह यह था कि एक भविष्यद्वक्ता जब दर्शन में हो तो उसको एक अद्भुत ताकत दी जाती है, और ये हम देखते हैं कि ऐसा भविष्यद्वक्ताओं के साथ होता था। दानियल ने अपना उदाहरण दिया था दानियल की 10 में। फिर छठा पहचान चिन्ह हमने देखा यिर्मयाह की 28 से कि एक भविष्यद्वक्ता झूठ नहीं कहता, वह एक सच्चा है और झूठ के साथ उसका रिश्ता नहीं है। सातवां पहचान चिन्ह हमने देखा कि एक भविष्यद्वक्ता जो भविष्यवाणी है वह अपने आप से उसकी समझ नहीं दे सकता,
उसकी समझ परमेश्वर के वचन के साथ ही सहमति खानी चाहिए। यदि वह परमेश्वर के वचन से सहमत नहीं है, तो वह परमेश्वर की ओर से नहीं है भविष्यवाणी। 8वां पहचान चिन्ह यह था कि एक भविष्यद्वक्ता जब भविष्यवाणी करेगा, वह अपने नाम से नहीं, केवल परमेश्वर के नाम से करेगा। सच्चा भविष्यद्वक्ता कभी भी अपनी बढ़ाई नहीं करेगा, हमेशा परमेश्वर की बढ़ाई करेगा। तो ये बात भी हमने बहुत ही करीबी रूप से समझी। फिर हमने पहले कुरिन्थियों की 14 की 3 में हमने 9वां पहचान चिन्ह देखा कि जो सच्ची भविष्यवाणी है, सच्चा भविष्यद्वक्ता और सच्ची भविष्यवाणी मनुष्यों की उन्नति के लिए, उनके उपदेश के लिए, उनकी शांति के लिए है। परमेश्वर की भविष्यवाणी लोगों के विनाश के लिए नहीं, लोगों को गिराने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को और परमेश्वर के करीब लाने के लिए भविष्यवाणी दी जाती है। 10वां पहचान चिन्ह, बहुत अहम पहचान चिन्ह हमने देखा कि सच्चा भविष्यद्वक्ता व्यवस्था और चेतावनी के साथ मेल खाता है। और जो भविष्यद्वक्ता परमेश्वर की व्यवस्था के साथ नहीं बोल रहा, बाइबल ने हमें स्पष्ट बताया, यशायाह की 8 की 19 और 20 में बाइबल ने बहुत स्पष्ट शब्दों में हमें बताया कि जो भविष्यद्वक्ता परमेश्वर की व्यवस्था और चेतावनी के मुताबिक नहीं बोलता है, वहां उसमें कोई रोशनी नहीं है, उसमें परमेश्वर की कोई रोशनी नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। 11वें पहचान चिन्ह में हमने देखा कि जो सच्चा भविष्यद्वक्ता है, वह इस बात पर विश्वास करता है कि प्रभु यीशु देहधारी हुए, परमेश्वर है और हमारे बीच रहे। जो व्यक्ति, जो भविष्यद्वक्ता उस बात को नहीं स्वीकारता है, वह सच्चा भविष्यद्वक्ता नहीं है, वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। और 12वां पहचान चिन्ह, 12वां परीक्षण जो था, वह उस समय से जुड़ी हुई भविष्यवाणियों पर आधारित था। और हमने देखा कि जब जब परमेश्वर ने एक समय से जुड़ी हुई भविष्यवाणी दी, तो उसकी रखवाली के लिए, उस समय से जुड़ी हुई भविष्यवाणी की रखवाली के लिए 2 भविष्यद्वक्ता खड़े करे। एक भविष्यद्वक्ता जो जो घोषणा करता है उस भविष्यवाणी की, और जब वह भविष्यवाणी पूरे होने वाली होती है, तो परमेश्वर एक और भविष्यद्वक्ता को खड़ा करते हैं जो सबका ध्यान बटोरता है। तो एक घोषणा करने वाला भविष्यद्वक्ता है और दूसरा बटोरने वाला भविष्यद्वक्ता है। सबका ध्यान बटोरता है, सबका ध्यान एक करके दोबारा उस भविष्यवाणी की ओर लगाता है जो पूरी हो रही है। सो बाइबल हमें बताती है कि जब जब परमेश्वर ने समय से जुड़ी हुई भविष्यवाणी दी, उसके साथ ही परमेश्वर ने एक 2 भविष्यद्वक्ता खड़े किए, एक घोषणा करने वाला और एक सबका ध्यान उस भविष्यवाणी की ओर आकर्षित करने वाला, जब भविष्यवाणी पूरी हो रही। उदाहरण के तौर पर हमने इब्राहिम का उदाहरण लिया कि परमेश्वर ने उत्पत्ति की 15 में अब्राहम से कहा कि आपका वंश जो है 400 वर्षों तक एक परदेसी देश में रहेगा। और हम देखते हैं कि अब्राहम के द्वारा ये घोषणा की गई इस भविष्यवाणी की, समय से जुड़ी हुई भविष्यवाणी इसराइल के विषय में। और जब ये समय पूरे होने वाला था, तो हम देखते हैं कि निर्गमन की किताब में परमेश्वर मूसा जो भविष्यद्वक्ता है, उसे खड़ा करते हैं और उसके द्वारा लोगों का ध्यान दोबारा इस भविष्यवाणी की ओर, और मूसा के द्वारा परमेश्वर ने लोगों का संचालन किया उन्हें मिस्र देश से बाहर निकालने के। तो हम देखते हैं समय से जुड़ी हुई ये भविष्यवाणी थी। शुरुआत में एक घोषणा करने वाला भविष्यद्वक्ता था और उसके पूरे होने के करीब मूसा एक दूसरा भविष्यद्वक्ता था जो परमेश्वर ने खड़ा किया। दोबारा हमने उदाहरण देखा कि यिर्मयाह की किताब में, यिर्मयाह की 29 में हमने देखा किस प्रकार परमेश्वर ने यिर्मयाह के द्वारा ये कहा था कि मेरे लोग, इसराइली लोग जो है, ये अब बाबुल की कैद में 70 वर्षों तक रहेंगे। यिर्मयाह ने इस बात की घोषणा की। और दानियल की 9 में हम देखते हैं कि दानियल उसी के वचन, यिर्मयाह के ही वचन पढ़ते हुए परमेश्वर से विनती करता है, सबका ध्यान दोबारा उस भविष्यवाणी की ओर लगाता है जो उस समय से जुड़ी हुई है। तो एक घोषणा करने वाला भविष्यद्वक्ता और एक सबका ध्यान बटोरने वाला भविष्यद्वक्ता। बार बार हम देखते हैं कि इस प्रकार परमेश्वर अपनी भविष्यवाणी को जो समय से जुड़ी हुई है उसको पेश करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जब दानियल ने उन 70 सप्ताहों की बात की, दानियल की 9 में, जो 490 वर्ष हैं, जिसके दौरान प्रभु यीशु का बपतिस्मा हुआ, उनकी मृत्यु हुई, वे जलाए गए। इन बातों का वर्णन हम देखते हैं कि दानियल ने एक घोषणा करने वाले भविष्यद्वक्ता के तौर पर किया, और उस सबका ध्यान बटोरने के लिए प्रभु यीशु ने यूहन्ना को नए नियम में खड़ा किया, जिसने सबका ध्यान उस ओर आकर्षित किया और सबका ध्यान उस ओर ले जाने की उसने प्रयास किया।
फिर हम देखते हैं दानियेल के द्वारा एक और समय से जुड़ी भविष्यवाणी की घोषणा हुई जो 2300 वर्ष की घोषणा थी। और ये 2300 वर्ष जो है 1844 में अगर खत्म होते हैं, हम बहुत ही ज्यादा गहराई से उस बात को पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर ये सवाल उठता है कि यदि हर समय से जुड़ी हुई भविष्यवाणी परमेश्वर उसके रखवाली के लिए 2 भविष्यद्वक्ताओं को खड़ा करते हैं, ऐसा हर समय से जुड़ी भविष्यवाणी के साथ हुआ है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये जो आखिरी समय से जुड़ी भविष्यवाणी है 2300 वर्ष की, जो 1844 में शुरू होती है, इसमें घोषणा करने वाला भविष्यद्वक्ता तो दानियेल है। लेकिन 1844 में यूहन्ना, जिसने प्रकाशित वाक्य की किताब लिखी, वो तो जिंदा नहीं था। 1844 में यूहन्ना, जिसने प्रकाशित वाक्य की किताब लिखी, वो तो 1844 में जिंदा नहीं था। तो फिर वो दूसरा भविष्यद्वक्ता कौन है जिसने सबका ध्यान इस ओर आकर्षित किया? क्या ऐसा हुआ? और यदि हम कहते हैं कि यदि ऐसा कोई भविष्यद्वक्ता नहीं था, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि बाइबल में हमेशा समय से जुड़ी भविष्यवाणियों की रखवाली के लिए प्रभु ने 2 भविष्यद्वक्ता खड़े किए। तो सवाल फिर ये उठता है कि ये दूसरा भविष्यद्वक्ता कौन-सा है जिसने सबका ध्यान आकर्षित किया? क्योंकि ये यही एक सिद्धांत के तौर पर ये हम देखते हैं बाइबल बार-बार इस बात को साबित करती है। तो इन बातों को इस भविष्यद्वक्ता की पहचान के लिए, और ये सच्चा भविष्यद्वक्ता है, इसकी पहचान के लिए मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ थोड़ी देर के लिए अपना ध्यान लेकर जाएं। और यदि आप हमारे साथ खास तौर से प्रार्थना सभा में, आप ये जो हमारी इवेंजलिस्टिक सीरीज है इसमें आप नहीं सुनेंगे, खास तौर से जो हमारी प्रार्थना सभाएं होती हैं वहां पे अक्सर शायद आप मुझे बोलते हुए सुनेंगे, और मैं आपके सामने चैट बॉक्स में कई बार वो कुछ कोट्स लिखता हूं जो बहन एलन व्हाइट ने लिखे हैं। और कई हमारे जो मसीह अजीज हैं उन्होंने नाम भी सुना होगा मेरे से कई बार, बहन एलन व्हाइट का। तो ये बहन एलन व्हाइट कौन है, और क्या इन्हें एक भविष्यद्वक्ता का दर्जा दिया जा सकता है? क्या ये इन परीक्षणों पर खरी उतरती हैं या नहीं? आइए थोड़ी देर के लिए हम कुछ जांचते हैं। बहन व्हाइट का जन्म नवंबर के महीने में 26 नवंबर 26 को 1827 में उनका जन्म हुआ। नवंबर का 26 1827 में उनका जन्म हुआ। और जब 1840 से 44 के दौरान जब भाई विलियम मिलर और बाकी अजीज इस सच्चाई का प्रचार कर रहे थे, तो बहन एलन व्हाइट उस समय नौजवान थी, वह भी इनके साथ जुड़ी, वह भी पढ़ रही थी, वह भी सीख रही थी। इन सच्चाइयों को ग्रहण किया जा रहा था और इन सच्चाइयों पर अध्ययन मनन किया जा रहा था, दूसरों के साथ ये सच्चाइयां बांटी जा रही थी। तो ऐसा हम देखते हैं इनके जीवन में हुआ। लेकिन आइए इनके जीवन को पहली बात तो परखते हैं कि क्या जो जो परीक्षण दिए गए हैं, जो पहचान चिन्ह दिए गए हैं, क्या इन पर ये खरी उतरती हैं या नहीं? तो पहला पहचान चिन्ह ये था कि जो कहा गया है, क्या वो पूरा होता है या नहीं? और बहुत ही दिलचस्प बात है कि बहन एलन व्हाइट, इससे पहले कि आज दुनिया में बहुत जोर से ये बात कही जा रही है, बहुत बात की जाती है कि आपको एक एक शाकाहारी जो है, आपको एक शाकाहारी डाइट जो है आपको लेनी चाहिए, शाकाहारी आहार जो है आपको स्वीकारना चाहिए, क्योंकि उससे सेहत को चंगाई प्राप्त होती है। और बहन एलन व्हाइट कई 100 साल पहले से ही इस बात का प्रचार कर रही थी, और जो बातें वो कह रही थी आज हम देखते हैं कि वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि ये सत्य है। और कहते हैं कि ये तो आज की साइंस हमें बात बता रही, लेकिन बाइबल और परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता बहुत समय से इन बातों को कह रही थी। लेकिन आइए इससे पहले कि हम कहें कि क्या ये सच्ची भविष्यद्वक्ता थी या नहीं, पहले देखते हैं कि ये हर परीक्षण पर से खरी उतरती हैं या नहीं। तो पहली बात जो इनके द्वारा बात कही गई वह सच्ची है, परखी गई है, ये बात हम देखते हैं कि ये सच्ची है। दूसरी बात, ये दावा क्या है, मैं कहता हूं कि ये दावा किया गया है, आप और मैं वहां नहीं थे इसलिए हम कहते हैं कि दावा किया गया था कि ये स्वप्न और दर्शन में परमेश्वर इनसे बातचीत किया करते थे। तो बहुत अजीब बात थी। तीसरा जो परीक्षण है, उस बात से इस बात की पहचान होती कि ये सच था या नहीं। तो जब बहन एलन व्हाइट, हम देखते हैं कि दर्शन में होती थी, तो जो तीसरा पहचान चिन्ह था उसने हमें बताया कि आंखें खुली होती थी भविष्यद्वक्ता की। तो जब एलन व्हाइट दर्शन में होती थी, उनकी आंखें खुली होती थी, कई बार उनके सामने कोई ऐसे हाथ मारता था और उनकी पलक तक नहीं झपकती थी, क्योंकि दर्शन में उनकी आंखें खुली होती थी और वो परमेश्वर से एक दर्शन प्राप्त कर रही होती थी। चौथा पहचान चिन्ह हमें बताता है
कि जब एक भविष्यद्वक्ता दर्शन में हो तो वो सांस भी नहीं लेता। तो लोग जब ये दर्शन में होती थी, इनके नाक के सामने बिल्कुल ऐसे एक शीशा रखते थे, और शीशे पे आपने देखा होगा यदि आप सांस लें तो एक भाप सी बनती है। तो जब उनके नाक के सामने शीशा रखा जाता था तो शीशे पे भाप तक नहीं बनती थी। तो ये जो गवाह थे उनके साथ, जो उनके साथ जो लोग थे जिन्होंने आके परखा, देखा कि ये सच्चा है भी या नहीं, और घंटों तक वह दर्शन में रहती थी। और जब कोई शीशा उनके सामने रखता तो उन घंटों तक बिल्कुल भी उसपे जो है भाप नहीं आती थी। फिर हम ये भी देखते हैं कि जब वह दर्शन में होती थी, और ये सिर्फ विश्वासियों के साथ ही नहीं, बाकी लोग भी जब आके देखना चाहते थे, सुनना चाहते थे, सीखना चाहते थे, तो बहुत जवान थी वो, स्कूल में थी, जब किसी और स्कूल के बच्चे ने उन पर पत्थर फेंका और उनके नाक पर चोट लगी, और वह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी उसके बाद। उनकी सेहत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई उसके उसके बाद, बचपन से ही। लेकिन जब परमेश्वर उन्हें दर्शन देते थे तो उनमें ऐसी जैसे पांचवा चिन्ह हमें बताता है, दानियल की गवाही है कि उसे एक अद्भुत ताकत प्राप्त हुई। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब हेलेन व्हाइट बचपन से ही कमजोर थी, लेकिन जब उन्हें दर्शन प्राप्त होता था तो एक अद्भुत ताकत उनमें पाई जाती थी। और बताया जाता है, जो गवाह थे वो बताते हैं कि वह अपने हाथ में, एक हाथ से एक इतनी बड़ी बाइबल उठाती थी जो तकरीबन 8 किलो की बाइबल थी। अंग्रेजी में 17 पाउंड जो था उसका वेट था, तकरीबन 8 किलो की वो एक बाइबल थी, और वो अपने हाथ से उठाती थी। वैसी ही एक बाइबल मैंने उठाकर देखी है, बहुत भारी थी, और वह एक हाथ में उस बाइबल को उठाती थी और बिल्कुल सीधे खड़े रहती थी, और उस बाइबल पर उंगली से दिखाकर लोगों को बताती थी कि वह कहाँ पढ़ रही है, और एक हाथ से तकरीबन 8 किलो की बाइबल उठाती थी। कुछ अजीजों ने परखने की कोशिश की कि शायद आसान होता है ऐसा करना। तो आपको याद हो, आपको शायद पता होगा कि जो लोग बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं उनमें कंपटीशन होता है, और उसे एक कंपटीशन जो बहुत माना हुआ कंपटीशन है, उसे मिस्टर यूनिवर्स कहा जाता है। और मिस्टर यूनिवर्स जो कंपटीशन है बॉडी बिल्डिंग का, उन्होंने ऐसी ही एक बाइबल एक मिस्टर यूनिवर्स के विजेता को दी, और उसने जब उस बाइबल को एक हाथ में उठाया तो वह केवल कुछ मिनटों तक ही उठा सका। कुछ मिनट तक ही वह एक हाथ से उठा पा रहा था उस बाइबल को। लेकिन वेल एल वाइट ने तकरीबन 30 मिनट तक, जब वह बात करती थी, प्रचार करती थी, वो तकरीबन 30 मिनट तक एक हाथ से, और यदि वह सेहतमंद होती तो चलो मान भी हम सकते हैं, लेकिन वह बचपन से ही बहुत कमजोर थी। लेकिन जब वह दर्शन में होती तो एक ऐसी अद्भुत ताकत उनमें आती थी कि वह एक हाथ से उस बाइबल को उठाकर तकरीबन 30 मिनट तक उससे प्रचार कर सकती थी। फिर हम देखते हैं कि जब आप उनकी लिखी हुई बातों को पढ़ते हैं, और जब उनके आप जब उनके आप शिक्षा के बैकग्राउंड को देखें, तो आप देखते हैं वह केवल तीसरी कक्षा तक ही पढ़ी थी, क्योंकि बहुत बीमार थी, वापस स्कूल नहीं जा पा रही थी। तो तीसरी कक्षा तक ही वह पढ़ी थी, लेकिन जब आप देखें किस प्रकार की उन्होंने कितनी किताबें लिखी हैं, कितने खत लिखे हैं, कितनी गहरी सच्चाइयां हमारे सामने रखी हैं, तो परमेश्वर की एक अद्भुत ताकत आप देखते हैं इस कमजोर बच्ची में। फिर छठा पहचान चिन्ह भी बताता है कि भविष्यद्वक्ता कभी झूठ नहीं बोलता, और एलेन व्हाइट की किताबें जब आप देखें तो बार बार सच्चाई की ओर ही, और ये बात मुझे मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद आती है कि बार बार वह लोगों का ध्यान परमेश्वर की वचन की ओर लेकर जाती हैं, अपनी ओर नहीं। और ये बात भी हम सातवीं पहचान चिन्ह में देखते हैं कि एक भविष्यद्वक्ता जो है कभी भी अपने आप से कोई चीज नहीं समझाता है, परमेश्वर के वचन से सहमति उस भविष्यवाणी की होती है। और जब हेड वाइट बात करती हैं तो आप चाहे ऑलमोस्ट हर पेज पे देख लीजिए, आपको बाइबल की आयतें पाई जाएंगी, जो वो कह रही हैं उसके बीच बाइबल की आयतें पाई जाएंगी, क्योंकि बार बार लोगों का ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर करती हैं। इसलिए आठवां पहचान चिन्ह भी ये कहता है कि सच्चा भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के नाम में भविष्यवाणी करता है, अपने नाम में नहीं। और बहन वाइट के शब्दों में आप देखेंगे बार बार वह परमेश्वर की ओर ही सबका ध्यान आकर्षित करती है। नौवां पहचान चिन्ह कहता है कि जो भविष्यवाणी है वह मनुष्य की उन्नति, उसके उपदेश, उसकी शांति, और आप कभी समय लगाकर पढ़ के देखिएगा जो उन्होंने किताबें लिखी हैं, किस प्रकार की उन्नति, किस प्रकार का उपदेश, किस प्रकार का संचालन, किस प्रकार की अगुवाई परमेश्वर उनके द्वारा अपने लोगों को देते हैं। 10वां पहचान चिन्ह जो हमने कहा बहुत ही अहम पहचान चिन्ह था,
और शायद ये एक ऐसा पहचान चिन्ह है जहाँ पे सारे झूठे भविष्यवक्ता जो है बिल्कुल ही गिर जाते हैं। और 10वां पहचान चिन्ह यशायाह की 8 की 19 और 20 में था कि जो सच्चे भविष्यवक्ता हैं वह व्यवस्था और चुनौती के मुताबिक बात करेंगे। जो व्यवस्था के मुताबिक नहीं बात करते हैं उनमें परमेश्वर की रोशनी है ही नहीं। और बहन व्हाइट की किताबें आप पढ़े तो बार बार आप देखेंगे कि वह परमेश्वर के वचन को बढ़ोतरी देती है। बाइबल में यदि आप देखें सच्चे भविष्यवक्ता जितने भी थे वह व्यवस्था का पालन करते थे, सबत का पालन करते थे। और बहन एलेन व्हाइट भी व्यवस्था का पालन करती थी और सबत का पालन करती, और इन चीजों के बारे में बहुत से लोगों के सामने जो है इन अपनी लिखित बातों में भी बहुत से लोगों के सामने उन्होंने इन बातों की चर्चा की है। और फिर 11वां पहचान चिन्ह सच्चा भविष्यवक्ता का विश्वास करता है कि प्रभु यीशु आए और देहधारी हुए, परमेश्वर देहधारी हुए हमारे बीच आए रहे। और ये बात तो बार बार अपनी किताबों में भी बार बार लिखती हैं। फिर हमने ये भी देखा कि जो 12वां पहचान चिन्ह है, जो समय से जुड़ी हुई भविष्यवाणियां हैं, इसके विषय में हमने देखा, पूछा सवाल कि यदि हर समय से जुड़ी भविष्यवाणी में दो भविष्यवक्ता उसकी रखवाली के लिए खड़े होते हैं, एक घोषणा करने वाला भविष्यवक्ता, दूसरा बटोरने वाला, सबका ध्यान बटोरने वाला उसकी ओर जब वो भविष्यवाणी पूरी हो रही हो। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब 2300 वर्ष की भविष्यवाणी की जाती है तो दानियल तो वो घोषणा करने वाले भविष्यवक्ता है उसके विषय में, लेकिन फिर सबका ध्यान इस भविष्यवाणी की ओर बटोरने वाला भविष्यवक्ता कौन है? क्या वो बाकी के इन परीक्षणों पर खरा उतरता है? और यदि ये है तो ये कौन है? हम देखते हैं कि हेलेन व्हाइट का जन्म, जैसा मैंने कहा, 1827 में उनका जन्म हुआ, नवंबर 26 को। और उसी दौर में हम देखते हैं कि 1844 के करीब हम देखते हैं भाई मिलर और बाकी अजीज ये संदेश को ग्रहण करके दूसरों के सामने रख रहे थे। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि बहन एलेन व्हाइट जो है, हम देखते हैं कि पहले तो उन्हें संदेश जो है, जो कलीसिया को संदेश दिया जा रहा था, भाई मिलर और बाकी जो है, जो संदेश बहुत दूर दूर तक पहुंच रहा था। हम देखते हैं कि 1844 में जब बाकी लोग इंतजार कर रहे थे, जब ये सब लोग इंतजार कर रहे थे प्रभु के दूसरे आगमन का, भाई मिलर भी उसके बाद निराश होकर छोड़ गए थे। लेकिन हम देखते हैं कि 1844 के अक्टूबर में उस हादसे के 2 महीने बाद ही बहन व्हाइट को अपना पहला दर्शन जो है उन्हें प्राप्त हुआ और परमेश्वर उन्हें अपनी बातें समझाने लगे। तो बहुत ही अद्भुत ये बात थी कि परमेश्वर ने किस प्रकार उस समय के ठीक करीब, जब 1844 में वो हादसा हुआ, अक्टूबर 22 को, जब सब प्रभु के आगमन का इंतजार कर रहे थे लेकिन प्रभु नहीं आए। और इस बात को हमने बहुत गहराई से पवित्र स्थान के नजरिए से भी और बेहतरी से समझा। और आप जो अजीज उससे वाकिफ नहीं है, दोबारा जाकर यूट्यूब चैनल पर दोबारा जाकर पढ़ सकते हैं उस सच्चाई को। हम देखते हैं कि 1844 में जब अक्टूबर में हादसा हुआ, तकरीबन उसके 2 महीने बाद ही परमेश्वर ने उन्हें अपना पहला स्वप्न दिया, अपना पहला दर्शन दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि अगस्त 30 को 1846 में, अगस्त 30 1846 में बहन एलेन व्हाइट की शादी हुई और उन्होंने जेम्स स्प्रिंगर व्हाइट जो है उनसे उन्होंने शादी में, एक वैवाहिक रिश्ते में वह जुड़े। जेम्स स्प्रिंगर व्हाइट उनका नाम था। फिर आपको याद होगा कि हमने ये भी देखा कि जो सच्चे भविष्यवक्ता पाए जाते हैं बाइबल में जितने भी सच्चे भविष्यवक्ता पाए जाते हैं, उन सब के नाम जो है उनकी सेवकाई से बहुत करीबी रूप से जुड़े हुए हैं। इस बात को भी हम आपके सामने रख रहे थे कि जितने भी सच्चे भविष्यवक्ता हैं जो बाइबल में पाए जाते हैं, उन सब के नाम उनकी सेवकाई से बहुत करीबी रूप से जुड़े हुए हैं। तो यदि हम कहते हैं कि बहन व्हाइट भी एक भविष्यवक्ता है, हम देखते हैं कि वह बाकी की 11 जो परीक्षण है, जो पहचान चिन्ह है, उन पर खरी उतरती हैं। 12वां पहचान चिन्ह जो समय का है, हम देखते हैं कि ये 1844 के बाद, जब उन्हें उसके 2 महीने बाद, ये अक्टूबर के 2 महीने बाद ही जब उन्हें अपना पहला दर्शन प्राप्त हुआ, तो ये उसके बारे में बात करने लगी, लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया। 1846 में जब इनकी शादी हुई और उसके बाद ये दोनों सेवकाई कर रहे थे, सच्चाई दूसरों के सामने पेश कर रहे थे। और 1844 के बाद का दौर जो है, हम देखते हैं उस
प्रकाशित वाक्य की जो 7 कलीसियां हैं उसमें उस आखिरी कलीसिया का ये भाग 1844 से शुरू होता है जो लवोदिकिया की कलीसिया है। और हम देखते हैं कि एलन एन वाइट का नाम जो है, यदि आप उनका नाम देखें, पहले उनका नाम होता था एलन गोल्ड हार्मन, ELL और E और N एलन, और फिर बीच का नाम होता था गोल्ड GOULD, और आखिरी उनका नाम होता था हार्मन HARMON। लेकिन जब उनकी शादी हुई तो उनके पति का नाम था जेम्स स्प्रिंगर वाइट, तो फिर उनका नाम हुआ एलन जी वाइट या एलन गोल्ड वाइट। इसी के साथ आप आके मेरे साथ देखिएगा कि क्या इनका नाम, जो संदेश परमेश्वर ने इन्हें दिया, क्या इनका नाम इनके संदेश के साथ मिलता था या नहीं। आइएगा मेरे साथ प्रकाशित वाक्य की 3 में और देखेंगे कि ये आखिरी कलीसिया जो लाउदिकिया की कलीसिया है, इसके साथ जो परमेश्वर ने इस कलीसिया के सामने संदेश रखा था, क्या वो इनके नाम से जो इनको संदेश दिया गया था, जो इनकी सेवकाई थी, क्या इनका नाम इस संदेश के साथ मिलता है या नहीं। प्रकाशित वाक्य की 3 की 17 और 18 में लिखा है, प्रकाशित वाक्य की 3 की 17 और 18 बाइबल कहती है, तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। ये कौन बात कर रहा है? प्रभु यीशु बात कर रहे हैं। और किससे बात कर रहे हैं? लाउदिकिया की कलीसिया से। आइए इसका वर्णन हम देखते हैं। 14 आयत में, प्रकाशित वाक्य की 3 की 14 से शुरुआत करते हैं और बाइबल कहती है, लवोदिकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो आमीन, जो विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह ये कहता है। अब हम यहाँ देखते हैं प्रभु यीशु लवोदिकिया की कलीसिया से बातें कह रहे हैं, और इस कलीसिया से, जो आखिरी कलीसिया है 1844 के बाद की, जो प्रभु के लोग हैं, उनके लिए ये संदेश दिया जा रहा है। और 17 आयत में क्या लिखा है? तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले के पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सूरमा ले कि तू देखने लगे। तो ध्यान दीजिए, प्रभु इस कलीसिया को संदेश देते हैं कि आपको लगता है कि आप धनवान हैं, किसी वस्तु की आपको घटी नहीं, लेकिन आप नहीं जानते, आप अभागे हैं, तुच्छ हैं, कंगाल हैं, अंधे हैं और नंगे हैं। और हर कलीसिया को यदि आप देखें, बहुत ही अद्भुत बात है, जितनी जो 7 कलीसिया है, प्रभु उन 7 कलीसियाओं को उनकी कमी बताते हैं, लेकिन वहां नहीं छोड़ देते। उस कमी को किस प्रकार परमेश्वर पूरा करना चाहते हैं, प्रभु उसके बारे में बात करते हैं। बहुत ही अद्भुत ये सीख है 7 कलीसियाओं की। तो 18 आयत में प्रभु जब उनको एक उस समस्या का हल देते हैं, तो देखिए क्या कहते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ताकि तू धनी हो जाए। और जब यहाँ सोने का जिक्र किया जाता है, तो यहाँ परमेश्वर सचमुच में सोना चांदी नहीं देना चाह रहे हैं। यहाँ विश्वास की बात की जाती है, क्योंकि बाइबल बताती है कि आपका विश्वास जो है वो सोने से भी ज्यादा बहुमूल्य है, जो आग में परखा जाता है। आइए इसको देखेंगे। पतरस इसका वर्णन करते हैं शायद। आइएगा मेरे साथ। ओके, हाँ जी। पहला पतरस उसका पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत। पहला पतरस पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत, इसके विषय में थोड़ा सा पढ़ते हैं। पहला पतरस पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत बाइबल कहती है, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। एक बार फिर अब देखिए, प्रभु कह रहे हैं कि आपका विश्वास उस ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। तो यहाँ पर जब प्रभु कहते हैं कि आप मुझसे सोना ले, एक बार फिर प्रकाशित वाक्य की 3 की 18 में जाइएगा और प्रभु के शब्द सुनेगा। प्रकाशित वाक्य की 3 की 18 में प्रभु यीशु कहते हैं कि आप आग में ताए हुए सोना मुझसे मोल लें ताकि आप धनी हो जाएं, कि आप मुझसे वो विश्वास लें जो
इस नाशमान सोने से भी कहीं ज्यादा है। मैं आपको ये स्वर्गीय सोना दूंगा, जो विश्वास है, जो आपका परखा हुआ विश्वास है, जिस विश्वास की परख ली गई, उसकी परीक्षा ली गई। तो यहाँ पर प्रभु यीशु अपने लोगों से कहते हैं कि आप मुझसे ये सोना लीजिए। ठीक है, तो सोने का वर्णन किया जाता है। आप देखते हैं फिर कि आगे यदि आप ध्यान दें आयत में, प्रकाशित वाक्य 3:18 में प्रभु यीशु भी कहते हैं, आप मेरे से श्वेत वस्त्र ले लें ताकि आप पाप का नंगापन जो है वो ढके। तो देखिए, जो उनकी कमी है प्रभु उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप धनवान हैं लेकिन आप कंगाल हैं, तो आपको क्या चाहिए? आपको वो स्वर्गीय सोना चाहिए, जो एक परखा हुआ विश्वास है। आपको लगता है कि आपके पास किसी वस्तु की घटी नहीं, लेकिन आप नंगे हैं और आपको उस प्रभु के श्वेत वस्त्र, उसकी पवित्रता, उसकी धार्मिकता की जरूरत है अपने नंगेपन को ढकने के लिए। और फिर 18 आयत में आखिरी बात जो कहते हैं प्रभु ने, पहले 17 आयत में कहते हैं कि आप अंधे हैं, और यहाँ पर उसका हल ये है कि आप अपनी आंखों में लगाने के लिए सूरमा लें ताकि आप क्या करें? आप देखने लगें। तो आइए देखते हैं कि ये संदेश दिया गया है लाउदिकिया की कलीसिया को। बेन एंड व्हाइट के दौर की ये कलीसिया है, जो आज तक इस आखिरी कलीसिया का दौर है ये। और देखते हैं कि जो संदेश इस कलीसिया को दिया गया है, क्या इस कलीसिया के भविष्यद्वक्ता से उनका नाम जो है इस संदेश से मिलता है या नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला नाम जो है बेन एंड व्हाइट का, उनका सबसे पहला नाम जो है एलन। एलन जो है पहला नाम, और एलन जो शब्द है ये यूनानी शब्द है जिसका मतलब है रोशनी। ठीक है, एलन जो शब्द है इसका नाम है रोशनी। और जो आखिरी हल परमेश्वर ने 18 आयत में दिया कि अपने आंखों में लगाने के लिए आप सूरमा लें ताकि आप क्या करने लगे? आप देखने लगे। हिंदी में खास तौर से ये बात बहुत बढ़िया तरीके से अमल की जाती है। तो आपने कई बार सुना होगा जब कहते हैं कि अरे इनकी आंखें थोड़ी कमजोर पड़ गई हैं, इनकी आंखों की रोशनी कम हो गई है, इनकी आंखों की रोशनी जो है कम हो गई है, और इसके लिए इनको शायद चश्मे लगाने पड़ेंगे या कुछ और यंत्र इस्तेमाल करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु कहते हैं कि यदि आप अपने आंखों में लगाने के लिए सूरमा सूरमा ले मुझसे, तो आप देखने लगेंगे। आपकी आंखें, आत्मिक रूप से बात की जाती है, जो पाप ने अंधापन आप पर लाया है। प्रभु कहते हैं कि आप मुझसे आंखों में लगाने के लिए सूरमा लें, मेरी वो सच्चाई लें ताकि आप मेरी वो समझ लें, ताकि आप जो है देखने लगे, आप वो आत्मिक रोशनी प्राप्त करें। जैसे आंखों को रोशनी दी जाती है, आप वो आत्मिक रोशनी प्राप्त करें ताकि आपकी आंखें देख सकें। और यही उनका पहला नाम है। उनका नाम में जो उनका पहला नाम है वो है एलन, और एलन का मतलब है रोशनी। और प्रभु यहाँ उस रोशनी देने की बात कर रहे हैं इस कलीसिया से। उनका दूसरा नाम है गोल्ड, GOULD। लेकिन GOULD जो है ये पुराना नाम है, एक ब्रिटिश नाम है पुराना, जिसको आज के दौर में हम उसे GOLD कहेंगे। जो गोल्ड होता है, जो सोना होता है, ये उनका बीच का नाम है, एलन गोल्ड व्हाइट। तो 18 आयत में हम ये भी देखते हैं, प्रभु कहते हैं कि आग में ताया हुआ सोना आप मुझसे ले लें, गोल्ड जो है मुझसे ले लें। लेकिन ये सच्चे सोने चांदी की बात नहीं की जा रही, उस परखे हुए विश्वास की बात की जाती। तो एलन जो नाम है वो इस संदेश का हिस्सा है। गोल्ड जो है, सोना जो उनका दूसरा नाम है, वो भी इस संदेश का हिस्सा है। उनका आखिरी नाम व्हाइट है, जिसका मतलब श्वेत होता है। और यह इस आयत में 18 आयत में प्रभु ये भी कहते हैं कि आप इस श्वेत वस्त्र को ले लें और पहनकर आप अपने नंगेपन को ढक ले ताकि आपको लज्जा ना हो। तो हम क्या देखते हैं कि एलन, गोल्ड, व्हाइट, रोशनी और सोना और श्वेत, ये उनका नाम है, उनका पूरा नाम है रोशनी और सोना और श्वेत, एलन, गोल्ड, व्हाइट। और ये तीनों ही चीजें, ये तीनों जो उनके नाम है, पूरा ये उनका बल्कि नाम है, ये चीज हम देखते हैं कि ये उस अंतिम कलीसिया, उस लाउदिकिया की कलीसिया का को यही संदेश दिया जा रहा है जो उनके नाम में पाया जाता है। तो एक बार फिर हम देखते हैं कि हर पहचान चिन्ह पर ये भविष्यवक्ता खरा उतरा है। 11 जो पहचान चिन्ह थे उस पर, जो 12 हमने जो 12 पहचान चिन्ह देखा, जो समय से जुड़ी हुई भविष्यवाणी का दौर था, इसमें भी हमने देखा कि ये एक बार फिर बेन एंड व्हाइट ही सबका ध्यान आकर्षित करती हैं। और हम भी, यदि आप प्रार्थना सभा में हमारे साथ जुड़े हैं, तो हमने देखा बेन एंड व्हाइट किस प्रकार, जो हम प्रार्थना के विषय में पढ़ रहे थे, उम्मीद करता हूं आपको याद होगा
हमने इस बात पर, इस विषय पर गौर किया कि हमें ये बात जानकर प्रार्थना करना है कि प्रभु यीशु कहां पर हैं। पवित्र स्थान में, क्या वह पहले भाग में है या महापवित्र स्थान में? ये बात हमने बाइबल से देखी, बेन एंड व्हाइट के शब्दों से भी हमने देखा कि ये बात जानना बहुत जरूरी है कि जब हम प्रार्थना करें तो ये समझ रखकर प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु कहां पर है। तो 1844 के बाद जब प्रभु यीशु उस पवित्र स्थान की सेवकाई से महापवित्र स्थान में प्रवेश किया, बेन एंड व्हाइट उस बात पर जोर डालकर सबका ध्यान उस ओर आकर्षित करती हैं कि ये भविष्यवाणी की गई थी और अब वह महापवित्र स्थान की सेवकाई में, और सबका ध्यान वहां होना चाहिए। तो प्रभु ने सचमुच में एक भविष्यद्वक्ता को उस समय से जुड़ी हुई भविष्यवाणी की रखवाली के लिए खड़ा किया, जिसने सबका ध्यान, दानियल ने तो घोषणा कर दी थी, लेकिन बटोरने वाला भविष्यद्वक्ता हेलेन व्हाइट को खड़ा किया उस दौर में, ताकि सबका ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाए, सबका ध्यान इस सच्चाई की ओर, इस अंतिम सच्चाई की ओर। प्रभु अभी सेवकाई में किस दौर में है? उस महापवित्र स्थान की सेवकाई में है। सबका ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिए प्रभु ने इस आखिरी, इस भविष्यद्वक्ता को खड़ा किया इस अंतिम दौर में। अब यदि आप देखें, ध्यान से सुनिएगा, यदि आप देखें तो जब आदम और हव्वा ने उस बागे अदन में पाप किया और आदम और हव्वा को उस बागे अदन से बेदखल किया गया, वह बाहर आए, लेकिन आदम अपने बच्चों को लाकर, काइन और हाबेल जो थे, वह उस बागे अदन के द्वार पर आकर वहां पर अपने बलिदान चढ़ाया करते थे और उन्हें सिखाया जा रहा था। एक वेदी पर हम देखते हैं, जैसे आप कहानी से वाकिफ हैं उत्पत्ति की 4 में, कि काइन जो है वह अपनी फसल वगैरह लेकर आते हैं और हाबेल जो है उस मेमने को लेकर आते हैं, और हम देखते हैं कि वह अपनी अपनी वेदी बनाकर वह परमेश्वर की उपासना कर रहे थे। और फिर हम देखते हैं कि नूह भी जो है, नूह जब हम देखते हैं कि वो उस कश्ती से बाहर आया, जब जल प्रलय खत्म हुआ, उसने भी उस वेदी को बनाया और परमेश्वर की उपासना कर रहा था। फिर मूसा का जिक्र किया जाता है और मूसा सबका ध्यान क्या करता है? पहले नूह, आदम, हव्वा, काइन, हाबेल, इनके देखते हुए हम देखते हैं कि ये उस वेदी के द्वारा परमेश्वर की ओर आकर्षित कर रहे थे सबका ध्यान। फिर हम देखते हैं नूह भी उस वेदी के द्वारा परमेश्वर की उपासना करते हुए सबका ध्यान उस ओर आकर्षित कर रहा था कि ये इस वेदी पर जो मेमना है, ये उस मेमने को दर्शाता है जो जगत के सारे पाप को ले जाए। फिर मूसा के द्वारा पवित्र स्थान दिया गया और सबका ध्यान पवित्र स्थान की ओर, मूसा नबी के द्वारा सबका ध्यान उस पवित्र स्थान की ओर आकर्षित किया गया। फिर यूहन्ना आता है नए नियम में, और यूहन्ना सबका ध्यान आकर्षित करता है कि इस बात पर कि प्रभु यीशु जो है अब यहाँ से स्वर्ग, पृथ्वी से उठाए गए हैं और स्वर्ग में वह पवित्र स्थान में सेवकाई कर रहे हैं। तो यूहन्ना सबका ध्यान उस ओर आकर्षित करता है, दिखाता है कि प्रभु यीशु अपनी सेवकाई के द्वारा पवित्र स्थान में हमें वो पवित्र आत्मा का अभिषेक देंगे। पतरस भी जो है सबका ध्यान उस ओर आकर्षित करते हैं। प्रेरितों के काम की 2 में वह बताते हैं कि जैसा योएल ने कहा था आज वैसा ही हो रहा है। पेंतीकोस्त के दिन जो हुआ था, पतरस समझा रहे हैं कि जैसा कहा गया था ठीक वैसा ही हो रहा है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि एक बार फिर वेदी की ओर ध्यान गया, फिर पवित्र स्थान की ओर ध्यान दिया गया। फिर पवित्र स्थान का जो पहला भाग था, जो तंबू का पहला भाग था पवित्र स्थान, यूहन्ना सबका ध्यान उस ओर आकर्षित करते हैं और पतरस सबका ध्यान उस ओर आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन फिर जब प्रभु यीशु महापवित्र स्थान में प्रवेश कर लेते हैं 1844 में, तो फिर सबका ध्यान आकर्षित वहां करने के लिए कौन खड़ा है? यदि आप देखें तो पवित्र स्थान की सेवकाई में भी प्रभु की सेवकाई क्या है, इसके लिए प्रभु ने बार बार लोगों को खड़ा किया। यूहन्ना जिसने प्रभु यीशु को बपतिस्मा दिया, उसने प्रभु यीशु के पवित्र स्थान में सेवकाई की शुरुआत की और सबका ध्यान आकर्षित किया कि यही वो मेमना है जो जगत के सारे पाप को ले जाए। और ये बात सबका ध्यान कहां लेकर जा रही थी? उस वेदी पर जहां पर बलिदान चढ़ाए जाते थे, और प्रभु यीशु वो सर्वोत्तम बलिदान थे। फिर इस आंगन की सेवकाई से जब प्रभु यीशु उस पवित्र स्थान की सेवकाई में जुड़े, तो पतरस खड़ा हुआ प्रेरितों के काम की 2 में। यूहन्ना और बाकी चेलों ने सबको बताया कि प्रभु यीशु जिलाए गए हैं, स्वर्ग में हैं, सेवकाई कर रहे हैं। सबने तो देखिए दोबारा से परमेश्वर के लोगों ने ध्यान जो है सबका जो है बटोरा, ताकि वह उस पवित्र स्थान की ओर उनका ध्यान जाए। लेकिन जब हर पड़ाव पर परमेश्वर ने लोगों को खड़ा किया, सबका ध्यान पर प्रभु यीशु की पवित्र स्थान की सेवकाई पर लगाने के लिए लोगों को खड़ा किया,
तो जब 1844 में प्रभु यीशु ने उस महापवित्र स्थान की सेवकाई में प्रवेश किया, तो तब परमेश्वर ने किसको खड़ा किया सबका ध्यान आकर्षित उस ओर करने के लिए? बहन एलन व्हाइट ने फिर, बहन एलन व्हाइट जो सच्चा भविष्यद्वक्ता है, परमेश्वर ने उस भविष्यद्वक्ता को खड़ा किया ताकि सबका ध्यान अब महापवित्र स्थान से आगे बढ़ाकर महापवित्र स्थान पर लगाया जाए और लोगों को न्याय के लिए तैयार किया जाए, क्योंकि 1844 में आप और मैं इस न्याय के दौर में जी रहे, इस न्याय के दौर में जी रहे। और बाइबल हमें बताती है अजीजों की परमेश्वर ने अपने लोगों को खड़ा किया है ऐसे दौर के लिए। और यूहन्ना और बाकी भविष्यद्वक्ता देखिए उनका उनका नजरिया क्या था। यूहन्ना की 5:36 देखिएगा मेरे साथ, यूहन्ना की किताब और उसका 5वां अध्याय उसकी 36 है, जॉन 5:36, यूहन्ना की 5:36, जॉन 5:36। बाइबल कह रहती है, परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूं, वह मेरा गवाह है कि पिता ने मुझे भेजा है। कि देखिए वह कहता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूं, यूहन्ना इस बात का गवाह है कि जो मैं कर रहा हूं वो परमेश्वर की ओर से। तो देखिए कि किस प्रकार परमेश्वर के लोग उसकी उसकी सच्चाई को प्रकाशित करने के लिए, परमेश्वर के सच्चे भविष्यद्वक्ता उसकी सच्चाई को दूसरों के सामने प्रकाशित करने के लिए एक गवाह बनते हैं। और यूहन्ना भी इसी प्रकार से प्रभु कहते हैं कि वो मेरी गवाही के लिए खड़ा हुआ है कि जो मैं कर रहा हूं वो इस बात का गवाह है कि मुझे पिता ने भेजा है। फिर एक और बात रखी जाती है यूहन्ना के ही द्वारा, जब वह दूसरों से प्रचार कर रहा होता है, तो देखिए उसके शब्द क्या थे, मेरे साथ आइएगा। देखिएगा नए नियम में, और देखिएगा, ओके ओके, यूहन्ना क्या पहला अध्याय, यूहन्ना की किताब है उसका पहला अध्याय, और मैं चाहूंगा आप मेरे साथ देखें उसका उसकी छठी आयत, यूहन्ना का पहला अध्याय उसकी छठी आयत, यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी छठी आयत, जॉन 1:6। बाइबल कहती है, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था, ठीक है, जिसने प्रभु को बपतिस्मा दिया, यहाँ उसका जिक्र किया जाता है। 7वीं आयत कहती है यूहन्ना की 1:7, ये गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह आप तो वह ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली है। तो ध्यान दीजिए बाइबल यहाँ क्या कहती कि यूहन्ना जो था, हालांकि वह उस ज्योति के बारे में, उस रोशनी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन वह देखिए लोगों का ध्यान अपनी ओर नहीं, जो सच्ची ज्योति है, जो सच्ची रोशनी है, जो इस ब्रह्मांड की रोशनी है, प्रभु यीशु, उसकी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा था। बल्कि 9वीं आयत में देखिए लिखा है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली है। 10वीं आयत कहती है, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। बाइबल बताती कि जो ज्योति है, वो ज्योति इस जगत में थी, उसने उसी के द्वारा जगत उत्पन्न हुआ, प्रभु यीशु के द्वारा ही जगत उत्पन्न हुआ, लेकिन फिर भी जगत ने उसे नहीं पहचाना। तो देखिए सच्चा भविष्यद्वक्ता क्या कर रहा है, वह अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा है, वह सबका ध्यान उस रोशनी की ओर लेकर जा रहा है, जैसे बहन एलन व्हाइट ने किया। यदि वह चाहती तो सबकी आराधना उपासना स्वीकार सकती, लेकिन वह सबका ध्यान प्रभु यीशु की ओर, उसकी सेवकाई की ओर, कि वह पवित्र स्थान से महापवित्र स्थान की सेवकाई में बढ़ा है। सबका ध्यान रोशनी की ओर, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वह नहीं खड़ी हुई थी। समझना जरूरी है जिसों की परमेश्वर ने अपने लोगों को खड़ा किया है एक खास कार्य के लिए, और परमेश्वर ने कभी भी अपने लोगों को सच्चाई से वंचित नहीं रखा है, और सच्चाई से उन्हें वाकिफ कराने के लिए बार बार प्रभु ने अपने लोगों को खड़ा किया है, ताकि सच्चाई लोगों तक पहुंच सके और बहुत से लोग सच्चाई को पूर्ण रूप से स्वीकार सके।
अब आइएगा एक बार फिर प्रकाशित वाक्य की 12 की 17 में इस बात की पहचान को समझने के लिए। प्रकाशित वाक्य की 12 की 17 में हम पहले भी इस बात पर ध्यान दे रहे थे, एक बार फिर आज की समाप्ति में एक बार फिर इस आयत पर ध्यान लेकर जाएंगे। प्रकाशित वाक्य की 12 की 17 कहती है, और अजगर जो शैतान है स्त्री पर क्रोधित हुआ, स्त्री जो परमेश्वर की कलीसिया है, अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो क्या करती है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। अब यीशु की गवाही क्या है? प्रकाशित वाक्य की 19 की 10 ने हमें बताया ये क्या है, ये भविष्यवाणी की आत्मा है। सच्ची कलीसिया की पहचान क्या है? कि वे परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और उन्हें भविष्यवाणी की आत्मा दी गई, भविष्यवाणी की भेंट उन्हें दी गई। और ये जो हम देखते हैं कि प्रभु ने प्रभु की अंतिम कलीसिया के लिए, उस सेवन डे एडवेंटिस्ट कलीसिया के लिए प्रभु ने एक भविष्यद्वक्ता को खड़ा किया जो व्यवस्था के मुताबिक बोलता है। एलेन व्हाइट का तो अब उनका देहांत हो गया है, उनकी मृत्यु हुई थी और 1915 में उनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन हम देखते हैं कि आज भी उस भविष्यद्वक्ता की सच्चाई बरकरार है और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने उस भविष्यद्वक्ता को खड़ा किया अपनी अंतिम कलीसिया के लिए, दुनिया की तैयारी के लिए, और प्रभु ने अपनी कलीसिया को वो भविष्यवाणी की भेंट दी। और यदि आप पढ़े समय लगाकर, चाहूंगा कि जो किताबें हिंदी में अवेलेबल हैं आप पढ़ने की कोशिश करें। शायद वो पहला जो किताब है युगों की आशा, युगों की चाह जो है वो एक किताब है। प्रभु यीशु की ओर कदम, स्टेप्स टू क्राइस्ट, बहुत ही उम्दा किताब। ग्रेट कंट्रोवर्सी, महासंघर्ष एक किताब है, बहुत ही। और ऐसी बहुत सी किताबें ऐसी सब जो आप, अंग्रेजी में तो बहुत आसानी से ये उपलब्ध है, हिंदी में भी बहुत सी किताबें उपलब्ध हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि जैसा यहाँ कहा गया है कि वे यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, उनको भविष्यवाणी की आत्मा दी गई है। आइए, जो भविष्यवाणी की गई है, जो समझ हमें दी गई है प्रभु के वचन के द्वारा, उसके भविष्यद्वक्ता के द्वारा, और जब आप भी पढ़ें तो वो परखने वाली नजरों से पढ़ें कि यदि जो कहा गया है परमेश्वर के वचन से मेल खाता है तो ही सत्य है, यदि मेल नहीं खाता तो सत्य नहीं। ये बात बहुत स्पष्ट रूप से हमें हमारे सामने रखी गई है और हमें यहाँ बताया गया है कि परमेश्वर का वचन एक सत्य वचन, और परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ता को खड़ा किया है इस अंतिम दौर में। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर चलें। और लवदीकिया को जो संदेश दिया गया है रोशनी का, श्वेत वस्त्र, उस पवित्रता का, और उस परखे हुए विश्वास, उस सोने का, परमेश्वर कहते हैं कि आप ये सारी चीजें स्वीकारें, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की 3 में, दोबारा मेरे साथ जाइएगा, इसके साथ अंत करेंगे। प्रकाशित वाक्य की 3 में देखिए प्रभु क्या कहते हैं लवदीकिया की ही कलीसिया से। 15 आयत में कहते हैं लवदीकिया की कलीसिया से, प्रकाशित वाक्य की 3 की 15, रेवलेशन 3:15, कहते हैं कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, सो इसलिए कि तू गुनगुना है, जिसका मतलब ना तो तू पूर्ण रूप से दुनियादारी में है, ना ही पूर्ण रूप से तू परमेश्वर में है, बीच में कहीं आपका हाथ है। दुनियादारी भी पकड़ रखी है, परमेश्वर को भी पकड़ रखा है, और दोनों को मिलाकर, ठंडे और गर्म को मिलाकर गुनगुना सा आप एक जीवन जी रहे हैं। और प्रभु यीशु देखिए क्या कहते हैं, 16 आयत में कहते हैं, सो इसलिए क्योंकि तू गुनगुना है और ना ठंडा और ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। अभी यदि आप हिंदी में पढ़ें तो ये बात अच्छे से समझ में नहीं आती। आपको लगता है कि अच्छा उन्होंने गुनगुना पानी पिया और वो उसे बस दोबारा थूकने पर है, उसे उगलने पर। यदि आप यूनानी भाषा, मूल भाषा में पढ़े तो प्रभु कहते हैं कि जब ये गुनगुनापन मैं आपका देखता हूं, दुनियादारी को भी पकड़ रखा है, परमेश्वर को भी पकड़ रखा है, और दुनियादारी और परमेश्वर का ये मिश्रण आपके जीवन में आप बना रहे हैं, मूल भाषा कहती है कि ऐसी स्थिति से मुझे उल्टी आती है। उस शब्द का इस्तेमाल किया गया, वॉमिट। कहते हैं कि जैसी आपकी स्थिति है, इससे मेरी तबीयत खराब होती है, मुझे उल्टी, मुझे घिन आती है, ये घिनौनी चीज है मेरे लिए। मैं आपको जैसे उल्टी से उगल देते हैं, मैं आपको उगलना चाहता हूं। तो देखिए परमेश्वर ने बात स्पष्ट की है कि उनका दिखाया हुआ एक रास्ता है,
उनकी एक सच्ची कलीसिया है जो जो उनकी सच्चाई पर चलनी चाहिए। और चाहे आप उस सच्ची कलीसिया के भाग ही क्यों ना हो, आपने सच्ची कलीसिया में बपतिस्मा ही क्यों ना लिया हो, लेकिन यदि आप सच्चाई के मुताबिक नहीं चल रहे हैं तो प्रभु कहते हैं कि मैं आपको उस मुंह अपने मुंह से उगल दूंगा। आपकी ये घिनौनी स्थिति जो है मुझे 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 मेरी तबीयत खराब करती है, मुझे उल्टी देती है। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश रही है जिसमें कि आप परमेश्वर के वचन पर बहुतायत से ध्यान दें। और आज एक बहुत अहम सीख अब एक बार और आपके सामने जुड़ गई है कि ये एक बहुत अहम ईंट जो है, इस मजबूत नींव में एक और बहुत अहम ईंट हमारे सामने रखी गई है, जो सच्चे भविष्यद्वक्ता की। अब इस सच्चे भविष्यद्वक्ता के वचनों के द्वारा परमेश्वर ने हमें कुछ बातें स्पष्ट की हैं, जो हमें उस घृणित वस्तु को भी बेहतर समझने में मदद करेंगी। वचन से भी ये बातें स्पष्ट है, लेकिन भविष्यद्वक्ता के द्वारा भी कुछ शब्दों के द्वारा बहुत बढ़िया तरीके से बातें रखी जाती हैं। कल हमारे साथ जुड़िएगा और गहराई से हम दोबारा जाकर भविष्यद्वक्ता की कही हुई बातों के द्वारा भी उस घृणित वस्तु को और बेहतरी से समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज के वचन से आपको कुछ सीख, सच्चाई और एक अच्छी मजबूत ईंट उस मजबूत नींव में रखी गई होगी। और उम्मीद करता हूं कि आपका ध्यान प्रभु से कभी भी अलग नहीं होगा। यदि आप इस सच्चाई को स्वीकारते हैं तो आइएगा मेरे साथ, हो सके तो घुटनों के बल आएंगे और प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद है प्रभु एक बार फिर इस नई सुबह के लिए, इस तैयारी के दिन के लिए, और खास तौर से आज के संदेश के लिए प्रभु। धन्यवाद है प्रभु कि आपने अपनी कलीसिया को कभी भी सच्चाई से वंचित नहीं रखा है प्रभु। हर युग में आपने एक भविष्यद्वक्ता को खड़ा किया है, जिसके द्वारा आपके लोगों का संचालन किया जाता है, सच्चाई की ओर उनको ध्यान आकर्षित किया जाता है। और हम शुक्रगुजार हैं प्रभु कि आपने एक बार फिर ऐसे एक भविष्यद्वक्ता को खड़ा किया है हमारे बीच में। जिस प्रकार से हमने उनके जीवन को देखा है और उनकी सेवकाई को प्रभु हमने देखा है, किस प्रकार वह 12 पहचान चिन्ह हर उस परीक्षण पर वह खरी उतरती हैं। विनती है प्रभु कि हम इस सच्चाई को अनदेखा ना करें। बहुत सी बातें सीखने को है। आपका ये वायदा है कि आप अपनी कलीसिया को भविष्यवाणी की आत्मा दोगे, और हमने देखा है आपने किस प्रकार अगुवाई की है कलीसिया की एलेन व्हाइट के जीवन के द्वारा। विनती है प्रभु कि हम इस सीख को अनदेखा ना करें। भविष्यद्वक्ता की कही हुई बातें जो परमेश्वर की बातें, उन पर ध्यान करें, मनन करें और देखें, खुद परखें और समझें कि सच्चाई परमेश्वर के वचन से मेल खाती है। धन्यवाद है प्रभु। विनती करता हूं कि मेरे अजीज इन सच्चाइयों को बेहतरी से समझ पाए, इन पर अमल कर पाए और बहुत ही सामर्थ्य से इन सच्चाइयों को दूसरों के सामने रख पाए, क्योंकि ये सब कुछ प्रभु हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।